हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2A का भारतीय भवन बुक का क्वेश्चन नंबर 30 को हल करेंगे। 30 का 3 नंबर क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का 3 जो है वो दिया हुआ है 6 इंटू AX प्लस BY बराबर 3A प्लस 2B, और फिर है हमारा 6 इंटू BX माइनस AY बराबर 3B माइनस 2A। इसे कह रहा है हल करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो हमारा दिया हुआ है, तो इसे हल करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, ये गुना में जो है उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करके हम इसे समीकरण 1 और 2 मान करके फिर हम इसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हल करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, 6 को हम 1 से गुना करेंगे तो 6AX प्लस 6BY बराबर 3A प्लस 2B, और फिर हमारे नीचे वाले को भी हम गुना कर लेंगे तो 6BX माइनस 6AY बराबर 3B माइनस 2A। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया है, समीकरण 1 और 2 हम इसे मान लिए। अब हमें क्या करना है, जो इसको हल करना है। तो हल हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी विधि हमारा नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे आपको जो विधि मन करे उस विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे लुप्तीकरण विधि से इसे हल करते हैं। तो लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो x वाले गुणांक को हमें बराबर करना पड़ेगा या फिर y वाले गुणांक को हमें बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y वाले गुणांक को बराबर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 है हमारा 6AX प्लस 6BY बराबर 3A प्लस 2B। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। इसको हम अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बराबर करना है, तो y का गुणांक जो है बराबर करेंगे। तो y को गुणांक हमें बराबर करने के लिए समीकरण 2 जो है उसका y का गुणांक, तो y का गुणांक देखिए क्या है, 6 ऊपर में भी है, 6 नीचे में भी है। तो हम दोस्तों देखिए, इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ a से गुना करते हैं। y का गुणांक 6 है ही, सिर्फ a से अगर हम गुना कर दें तो a भी हो जाएगा। और समीकरण 2 को हम फिर समीकरण 1 के y के गुणांक, समीकरण 1 के y के गुणांक क्या है, b, तो b से हम समीकरण 2 में गुना कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसे गुना कर लेते हैं। तो समीकरण 1 को हम गुना करेंगे, समीकरण 1 को हमें कितना से गुना करना है, समीकरण 2 के y के गुणांक, तो y का गुणांक a है, तो a से हम गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, 6 को हम a से गुना करेंगे 6A स्क्वायर x प्लस 6ABY बराबर 3A स्क्वायर, 3A को हम a से गुना करेंगे तो 3A स्क्वायर प्लस 2AB। दोस्तों देखिए, समीकरण 1 से हम यहाँ पे समीकरण इसे 3 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये नया समीकरण जो हमारा निकला है उसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, समीकरण 2 से लिखते हैं अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, तो समीकरण 2 है हमारा 6BX माइनस 6AY बराबर 3B माइनस 2A। ये हमारा क्या है, समीकरण 2 है। इसको भी हमें y का गुणांक जो है उसे बराबर करना है। तो इसको हम किससे गुना करेंगे, तो समीकरण 1 के y के गुणांक, तो y का गुणांक क्या है, 6b है, तो 6 तो है वहां पे, हमें सिर्फ b से गुना करना है, तो हम 6b कर देंगे। हम इसे सिर्फ b से गुना कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 6b स्क्वायर x माइनस
6AB बराबर 3B को हम B से गुना करेंगे तो 3B² माइनस 2A को हम B से गुना करेंगे तो 2AB। ये हमारा क्या निकला? समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 बनाया तो समीकरण 2 से हमारा समीकरण 4 बन जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम इसे लिख लेते हैं। अब समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण हमारा 3 क्या है? समीकरण 3 हमारा निकला है 6A² प्लस 6ABY बराबर 3A² प्लस 2AB। ये हमारा समीकरण 3 है। अब समीकरण 4 हमारा क्या निकला है? तो 6B² माइनस 6ABY बराबर 3B² माइनस 2AB। अब दोस्तों देखिए समीकरण 3 और 4 को हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में प्लस में 6ABY है और नीचे में माइनस 6ABY है। तो 6ABY से 6ABY हमारा कट गया। अब यहाँ पे देखिए 2AB जो है प्लस में और नीचे भी हमारा 2AB माइनस में है, तो हमारा माइनस प्लस से कट गया। अब जो हमारा बच गया उसे हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा बच गया 6A² प्लस 6B² बराबर 3A² प्लस 3B²। तो देखिए दोस्तों ये हमारा निकला। अब दोस्तों देखिए ये दोनों में हमारा 6x कॉमन हो रहा है और ये दोनों में हमारा 3 कॉमन हो रहा है। तो जो हमारा कॉमन हो रहा है उसे हम कॉमन कर लेते हैं। x पहले कॉमन कर लेते हैं, 6x को कॉमन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा A² 6x हमारा कॉमन हो जाएगा, 6 और x इसमें से कॉमन हो गया तो ये हमारा क्या बच गया? A² बच गया तो हम A² प्लस, अब इसमें 6x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? B² तो हम B² लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर, और फिर इधर हम 3 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा क्या बच गया? A² प्लस B²। अब दोस्तों देखिए 6x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 3 × A² प्लस B²। ये पहले लिखाएगा, बटा में क्या आ जाएगा? A² प्लस B²। अब दोस्तों देखिए ये 6 भी हमारा बटा में आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 × A² प्लस B² बटा में 6 × A² प्लस B²। A² प्लस B² से A² प्लस B² हमारा कट गया और 3 दूना 6, तो x बराबर हमारा क्या निकला? 1/2 निकला है। तो दोस्तों देखिए x का मान जो है ये हमारा कितना निकला है? 1/2। तो x का मान अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 या 2 में रख करके इससे हम y का मान निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इससे y का मान निकाल लेते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या हो गया? 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें x की जगह पे हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। तो चलिए दोस्तों हम x का मान रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6a × 1/2। x का मान हमारा 1/2 निकला है प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। 2 तिया 6, तो क्या हो गया? ये 3a प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। अब दोस्तों देखिए ये 6by बराबर क्या हो जाएगा? 3a प्लस 2b, और यहाँ पे प्लस में 3a इधर आएगा तो -3a, प्लस 3a से हमारा -3a कट गया। अब ये 6by बराबर क्या बच गया? 2b। y बराबर क्या हो गया? 2b बटा में 6b। तो देखिए दोस्तों b से b कट गया, 2 तिया
6। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, y बराबर 1/3 आ गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।